वनडे मास्टर्स के 25वें एडिशन में आयुष शर्मा के सामने है माधवेंद्र शर्मा, दोनों शर्मा जी। और यहाँ पर आपको बता दें कि आयुष जहाँ ग्रैंड मास्टर बनने के बेहद करीब हैं और माधवेंद्र, मैं ये जरूर कहूँगा कि भविष्य में उनका ग्रैंड मास्टर बनना तय है। यहाँ पर हाथ मिलते हुए चौथा राउंड है ये, और माधवेंद्र ने शुरुआत की है E4 खेल के। E4 C5 नाइट F3 D6 बिशप B5 चेक, बिशप D7 बिशप इंटू D7 नाइट D7 लाइन यहाँ पर आयुष खेलते हुए, और यहाँ पर माधवेंद्र ने कैसलिंग कर ली है और आयुष ने जवाब दिया है नाइट F6 निकलते हुए। आयुष ने खेल दिया है यहाँ पर क्वीन E2 E6 B3, यहाँ पर G6 बिशप B2 बिशप G7, और देखते हैं कि कैसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर माधवेंद्र ने लगातार 3 राउंड जीत करके शुरुआत की है। वहीं आयुष को दूसरे राउंड में एंजेला से ड्रॉ खेलना पड़ा और तीसरे राउंड में उनको अनुज से हार का सामना करना पड़ा है। और उसके बाद कहें तो फिलहाल आयुष 1.5 पे हैं, जबकि माधवेंद्र 3 में से 3 बाजियाँ जीत चुके हैं। और यहाँ पर माधवेंद्र ने C4 एक मरोगजी बाइंड सेटअप लिया है, कैसल कर लिया यहाँ पर आयुष ने इमीडिएटली। और आपको बता दें कि ब्लिट्स का मुकाबला है, 3+2 है। यहाँ पर D4 आता हुआ, पॉन इंटू D4 नाइट इंटू D4। आप कह सकते हो कि वाइट के लिए सब कुछ एकदम मुफीद है, क्योंकि आप देखिए जो लाइट कलर का बिशप आपके मोरोगजी बाइंड स्ट्रक्चर में नहीं होता है और आपके लिए परेशानी होती है, वो बिशप ऑलरेडी यहाँ पर एक्सचेंज हो चुका है। यहाँ पर नाइट आता हुआ C5 पर, और देखते हैं कि माधवेंद्र नाइट को कहाँ से निकालेंगे, क्या D2 से निकालेंगे या फिर C3 से निकालेंगे, यही इम्पॉर्टेंट बात है। नाइट C3 से आता हुआ यहाँ पर। और अब ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ब्लैक की कोशिश होती है, यहाँ पर हमने कई बार देखा है A6 वगैरह करके B5 करने की। खैर आयुष ने यहाँ पर किया रुक C8 और रुक के D1 इमीडिएटली लेकर के आ गए माधवेंद्र। और अब एक बार फिर से बात करते हैं, अगर तो ब्लैक को कंटिन्यू कैसे करना होगा। A6 B5 आपको इस स्ट्रक्चर को चुनौती देनी होती है, तो या तो कभी संभव हो D5, जो कि इधर फिलहाल आसानी से संभव नहीं दिखता, या A6 B5, ये सबसे मेन प्लान में से एक हैं। और देखना होगा कि आयुष इसमें से क्या इस्तेमाल करते हैं अभी आने वाली चालों में। तो कहीं ना कहीं से आपको जो वाइट का जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है ब्लैक के तरफ से, आपको उसको तोड़ना होता है। अदरवाइज वाइट काफ़ी कंफर्टेबली थोड़ी देर बाद किंग साइड अटैक भी जो है वो लॉन्च कर सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर ये सब आते हुए भी जो है वो देर नहीं लगती है, फिर रुक F3 रुक G3 ये सब भी स्विच हो सकता है। तो वाइट के पास काफ़ी प्ले है यहाँ पर, ब्लैक को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। कई बार हमने देखा है क्वीन A5 जैसे आइडियाज़ भी बोर्ड पर आते हैं। यहाँ पर आयुष टाइम लेते हुए, हमने देखा है आयुष को ब्लिट्स में काफ़ी टाइम ले के चालें चल रहे हैं। और अगर हम रेटिंग वाइज देखें इस टूर्नामेंट में फ़िलहाल आयुष टॉप सीड हैं। नंबर 2 अनुज से वो हारे हैं, नंबर 3 माधवेंद्र से वो खेल रहे हैं, एंजेला से उनका ड्रॉ हुआ। तो ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। A6 खेल दिया फाइनली यहाँ पर। फिलहाल डायरेक्ट B5 पॉसिबल नहीं है, बट आपकी तैयारी ज़रूर है, आप नाइट को भी B5 जाने से रोकते हैं। और यहाँ पर माधवेंद्र देखते हुए कि क्या यहाँ पर वो किसी भी तरह से एक्टिविटी जो है उसको और बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं। और माधवेंद्र के पास करीब 1 मिनट 55 सेकेंड है, तो समय यहाँ पर आयुष से ज़्यादा है। लेकिन हमने एक चीज़ देखी है कि जैसे ही समय कम होता है आयुष का खेल काफ़ी, यहाँ पर E5 लाते हुए माधवेंद्र, और ये बेहतरीन पोजीशन बिल्डअप होती हुई यहाँ पर मीटर भी जो है वो वाइट के लिए बिल्कुल ऊपर चढ़ते हुए, और नहीं मारा है उसको, नाइट को H5 लेकर के गए। हम हमेशा देखते हैं कि जब आपको ऐसा लगे कि आपकी पोजीशन ख़राब हो रही है और एक्सचेंज करना यहाँ पर फोर्स है, तो भले ख़राब और हो जाए, बड़े प्लेयर कोशिश करते हैं कि पोजीशन में वो ना करने दिया जाए जो अपोनेंट करना चाहता है, नाइट F3, ताकि आप उससे और सवाल पूछ पाओ। नाइट F3 आयुष के लिए प्रॉब्लम हो रही है। D6 का पॉन भी जो है वो प्रॉब्लम में है, क्योंकि पिन है रुक की वजह से यहाँ पर, और समस्याएं यहाँ पर जो है वो बढ़ रही हैं आयुष के लिए। वो बचाएंगे कैसे इस पॉन को? मेरे ख्याल से शायद क्वीन को हटना होगा। नो, आयुष ने रुक C6 खेला है। हो काफ़ी ये पोजीशन वाइट के फेवर में जा रही है। रीज़न ये है कि जो पीसेस रखे हुए हैं वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन चाल माधवेंद्र की, नज़र घोड़े पे, आइडिया हम पॉन से मारेंगे, आप रुक से मारोगे
तो यहाँ पर क्वीन इंटू C5 आ रहा है, तो C5 का जो नाइट है उसको टारगेट किया है यहाँ पर। और ये तो काफ़ी मेरे ख्याल से पोजीशन ब्लैक के लिए बहुत ही मुश्किल है इस पोजीशन को होल्ड करना। कैसे होल्ड करेंगे आप इस पोजीशन को? और आयुष को कुछ अलग करना होगा बोर्ड पर अगर इस बाजी को बचाना है। बहुत कुछ अलग करना होगा। ये टेस्ट है उनके लिए इस टूर्नामेंट में। अगर उनको नंबर 2 के स्थान पे भी वापसी करके हासिल आना है तो उनको ये मैच निकालना होगा। और यहीं से हम कहते हैं कि वो समय भी कम है घड़ी में, 18 सेकंड है। सब कुछ माधवेंद्र के पक्ष में नज़र आता हुआ, लेकिन क्या यहाँ से आयुष बाजी पलटेंगे? कुछ ऐसा करेंगे। F5, यही उम्मीद थी। भले ही मीटर वाइट के लिए सब कुछ दे रहा है यहाँ पर, लेकिन अब सवाल जब आप पूछना शुरू करते हो वहीं पे जवाब देने में अपोनेंट के गलतियाँ होती हैं और आपको वापसी का मौका मिलता है। यहाँ पर माधवेंद्र लग रहा है पॉन को मारने के लिए जाएंगे, जाना भी चाहिए। E इंटू D6 या रुक इंटू D6, हाथी की तरफ हाथ लेके गए थे। फिलहाल सोचते हुए माधवेंद्र को समय के दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यकीन मानिए आयुष 11 सेकंड में भी कमाल की शतरंज खेल सकते हैं। रुक इंटू D6, रुक इंटू D6, तेजी से चालें होती हुई इंटू D6 और यहाँ पर क्वीन इंटू D6। अब देखने वाली बात यह है कि वाइट बेटर है क्योंकि ब्लैक का किंग काफ़ी एक्सपोज है, लेकिन पॉन जो है वो बराबर है बोर्ड पर फिलहाल। और माधवेंद्र कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस पोजीशन को बिशप A3 कैसी चाल हो सकती है। यहाँ पर नाइट को अगर पिन कर दिया जाए, बिशप A3 B6 पे रुक D1 आ रहा है। यहाँ पर बिशप A3 रुक D1 काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। माधवेंद्र जो है बिशप A3 खेल दिया उन्होंने, B6 तो रुक D1 भी ले आए, बिल्कुल सही तरीके से खेलते हुए। और फिलहाल 4 सेकंड आयुष के पास, 3 सेकंड, क्वीन C6 खेल दिया उन्होंने, 2 सेकंड का बस इंक्रीमेंट है। और यहाँ पर माधवेंद्र जो है उनके पास टाइम है, लेकिन अब वो घटता हुआ, क्या यहाँ पे B4 B5 भी आ सकता है? आई थिंक B4 B5 बहुत डेंजरस हो सकता है यहाँ पर। देखते हैं कि माधवेंद्र क्या खेलते हैं यहाँ पर। अब समय के दबाव में आना शुरू हो जाएंगे। 20 सेकंड के नीचे हो रहा है समय। 17 सेकंड, 16 सेकंड, 15 सेकंड, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, नाइट A4 खेल दिया यहाँ पर। और आयुष ने बहुत जल्दी खेला F4। यहाँ पर क्वीन E2, सो नाइट इंटू A4 यहाँ पर स्ट्रक्चर डैमेज कर दिया है। यहाँ पर बिशप इंटू F8 मारेंगे। यस, बिशप इंटू F8 मारा है। आयुष ने खेला नाइट C3 पहले, उन्होंने खेला क्वीन D2, नाइट इंटू D1 यहाँ पर आते हुए। माधवेंद्र ने खेला बिशप इंटू G7। बिल्कुल अभी भी पोजीशन वाइट का ही बेटर है। नाइट से मार दिया यहाँ पर, क्वीन से मारा, यहाँ पर क्वीन C7 खेला, नाइट E5, नाइट F5 ऊपर आते हुए, क्वीन F4, क्वीन D6, यहाँ पर H6 खेल दिया आयुष ने। तेजी से चालें हो रही हैं अभी। नाइट E5, कितनी तेजी से खेल रहे हैं। किंग G7, क्वीन B7, किंग F6, किंग बिल्कुल ऊपर आते हुए यहाँ पर। नाइट G4, किंग G5, ओ माय गॉड, कमाल की ओ क्वीन गिरा बोर्ड पर, क्वीन F3, यहाँ पर H5, नाइट पीछे गया H2। आयुष के पास अभी 8 सेकंड हो गए हैं। क्वीन E5, यहाँ पर क्वीन D1, नाइट H4, कहाँ रखें समझ नहीं आ रहा है। क्वीन C1, किंग F6, क्वीन F1, यहाँ पर आयुष बेटर होते हुए, क्वीन E4, क्वीन A4, E5, और यहाँ पर माधवेंद्र का समय जो है वो खत्म हो गया। माधवेंद्र के पास अच्छी पोजीशन थी, लेकिन जब टाइम नहीं था तब आयुष ने कमाल की वापसी की, राजा को ऊपर लेकर के आए, कंफ्यूजन बढ़ाए यहाँ पर माधवेंद्र के, और अनुभव के दम पर ये बाजी जो है वो अपने नाम की और जीत के साथ वापसी की।